सिराज उल उलूम करके बहुत बड़ा इस्लामिक संगठन, जिन्होंने आज तक कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, उस वहां से जो मदरसे के जो बच्चे थे वो लोग भी तिरंगा यात्रा के अंदर शामिल हुए। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है हम हर भारतीय के लिए कि इस टाइप के संगठन भी आज तिरंगा यात्रा में शामिल हो गए। हजारों की संख्या में वहां पर लोगों को लेके, युवाओं को, महिलाओं को, बच्चे को मदरसे से भारत माता की जयकारा के साथ इन्होंने तिरंगा यात्रा किया, जो अपने आप में बहुत अद्भुत है। आज के पूरे आप सभी वीडियो और लोगों का मैं स्वागत करता हूं कि आप सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम है जो कल हमने सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा जो जम्मू कश्मीर के अंदर थी, ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा, उसका प्रारंभ हमने कल जम्मू कश्मीर के डल झील के नजदीक नेहरू पार्क से लेकर SKMIS तक बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में वहां के कश्मीरी युवा, बच्चे एवं बुजुर्ग थे। हमारा सैल्यूट तिरंगा संगठन जो कि 2017 से चल रहा है, ये संगठन 28 के 28 राज्यों में 20 देशों में चल रहा है। ये जिला लेवल पर चल रहा है। हमारे समक्ष हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा जी मौजूद हैं। हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष मनोज त्यागी जी हैं और आज इसी क्रम में हमने ये प्रेस वार्ता रखी हुई है। आप लोगों ने जैसा कल देखा होगा, बहुत ही भव्य ऐतिहासिक यात्रा हुई और इसमें भव्यता के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो बात ये थी कि सिराज उल उलूम करके बहुत बड़ा इस्लामिक संगठन, जिन्होंने आज तक कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, उस वहां से जो मदरसे के जो बच्चे थे वो लोग भी तिरंगा यात्रा के अंदर शामिल हुए। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है हम हर भारतीय के लिए कि इस टाइप के संगठन भी आज तिरंगा यात्रा में शामिल हो गए। अब आप लोग राष्ट्राध्यक्ष जी, अगर आप 2 शब्द कहना चाहें। सभी मीडिया बंधुओं को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा, सैल्यूट तिरंगा एक राष्ट्रवादी संगठन है जो पिछले 8 वर्षों से राष्ट्रवाद जनजागरण के लिए पूरे देश में 28 राज्यों में लगातार कार्य कर रही है, जो मुख्य रूप से एक साथ शहीदों के नाम कार्यक्रम, सम्मान का कार्यक्रम, नारी सशक्तिकरण पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अनेकों कार्यक्रम एवं सामाजिक कार्यक्रम, मेडिकल कैंप्स, पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण जैसे कई कार्यक्रम करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो कार्यक्रम अभी हम लोगों ने चलाया हुआ है, जम्मू कश्मीर में तिरंगा यात्रा, केरल के अंदर तिरंगा यात्रा, बंगाल के अंदर तिरंगा यात्रा और दिल्ली के अंदर माननीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश से गण्यमान्य लोगों का चुनाव करके अलग अलग क्षेत्रों से उनको अटल तिरंगा सम्मान देने का कार्य कर रहे हैं। संगठन में लगभग अभी 2 करोड़ लोग पूरे देश में जुड़ गए हैं और लगभग 40 से 50 सांसद मंत्री भी हमारे साथ हैं। आज के प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से हमारे साथ जो हमारे राष्ट्रीय युवा के अध्यक्ष बैठे हैं नवीन कुमार जी, जो यहाँ गुड़गांव से ही ये आते हैं और पूरे राष्ट्रीय फलक पर ये अपना काम कर रहे हैं। मनोज त्यागी जी भी हमारे हरियाणा से ही हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की जिम्मेवारी आज हम लोगों ने अपने युवा साथी के ऊपर नवीन कुमार जी को दिया है। और ये वक्त भी ऐसा है जब कल कश्मीर के अंदर श्रीनगर में, जहां पर आतंकवादी घटना इधर कुछ दिनों से बहुत तेज हो गई है, जम्मू रीजन में हमारे जवानों के ऊपर छिप छिप कर आतंकवादी गोली चला रहे हैं, हमला कर रहे हैं, तो उनके हौसले को बढ़ाने के लिए, सेना के हौसले को बढ़ाने के लिए हमारे राष्ट्रीय संयोजक तिरंगा यात्रा के रवि चिकारा जी, नवीन कुमार जी जो युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे यूपी के प्रदेश अध्यक्ष रोमी चौधरी जी
इनको आज अवार्ड के रूप में दे रहा हूं और आपके सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। बाद में आप मेरे से भी पूछिएगा। नवीन कुमार जी हमारे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हैं। इसके साथ साथ ये एक सामाजिक व्यक्ति भी हैं और बहुत कम उम्र में, मात्र 31 साल की उम्र में इन्होंने सैकड़ों ऐसे कार्यक्रम किए हैं देश में जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आगे मैं माइक इनको दे रहा हूँ और आपको ये पूरे यात्रा के बारे में बताएंगे कि अभी से लेके हम लोगों का 2 महीने तक यात्रा कैसे कैसे कहाँ से जाएगा और हम कैसे इसको लेके बढ़ेंगे। अटल तिरंगा सम्मान के भी राष्ट्रीय संयोजक यही बन गए हैं। तो अब आगे का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे नवीन कुमार जी करेंगे और यह भी आपको बताएंगे सारे। आगे जो 2 महीने का यात्रा वो बता दीजिए। इसको हम लोग मेरे साथ रहने लेते हैं, आवाज़ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इसको बताइए। अभी का जो कार्यक्रम है, जैसा कि आप लोगों को कल ज्ञात होगा कि कल जो यात्रा हुई है बहुत ऐतिहासिक यात्रा हुई है, जिसमें हजारों युवा, अगर हम बाहर से ले जाके युवा साथी वहाँ से ले जाते तो वो मान सकते थे कि उस यात्रा को कोई भी जाके कर सकता था, लेकिन हमने वहीं के कश्मीरी युवा और साथ में मदरसों के बच्चे को हाथ में तिरंगा दिया, जिन्होंने जनगण मन से लेके भारत माता की जय, वंदे मातरम, सारे वहाँ पर चीज़ें गाई। वो सारी वीडियो क्लिप्स हम आप मीडिया बंधुओं को दे देंगे। दूसरी जो कल से हमारी यात्रा स्टार्ट हुई है, वो यात्रा अभी 1 से 15 अगस्त तक पूरे देश में और जम्मू कश्मीर के तो खासकर हर एक जिले के अंदर वो यात्रा होगी हमारी। वो यात्रा जगह पर हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारी यात्रा होगी जगह जगह पर। उसके बाद हम 15 सितंबर को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उसमें हम दिल्ली के अंदर लगभग 1000 गाड़ियों का काफिला तिरंगे के सम्मान में निकालेंगे, जो पूरी दिल्ली से होते हुए 16 सितंबर को वो यात्रा दिल्ली से होते हुए ऋषिकेश तक जाएगी, दिल्ली से ऋषिकेश तक। और 17 सितंबर को हम ऋषिकेश में तिरंगा गंगा आरती का आयोजन करेंगे। ये हमारा 17 सितंबर 2024 का प्रोग्राम है, एजेंडा है ये हमारा। उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है, हम नवंबर में 29 नवंबर को हम अटल सम्मान 25 दिसंबर को हम लोग अटल सम्मान करने जा रहे हैं, जिस अटल सम्मान में हम देश भर से लगभग 50 महत्वपूर्ण लोग जो सामाजिक क्षेत्र में, जो ब्यूरोक्रेट्स में अच्छे पद पे हैं, जो समाज के सेवा के हित में काम कर रहे हैं, उन लोगों को हम अटल सम्मान देंगे। चूंकि ये 100वां जन्मदिन है अटल जी का, तो इसका हम ये आयोजन विज्ञान भवन के अंदर करने जा रहे हैं और हम लोगों की बहुत महत्वपूर्ण कोशिश होगी कि प्रधानमंत्री जी स्वयं उस कार्यक्रम में आए, उपस्थित हों। जो तिरंगा यात्रा वाला कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को हम लोगों की कोशिश है कि राजनाथ जी या अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, वो झंडा फहरा के और उस यात्रा को आगे विदा करें। क्योंकि देखिए, झंडे का जो सम्मान है वो हम हर भारतीय के लिए, हर 140 करोड़ लोगों के लिए है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है, किसी भी पद पे है, कुछ भी काम करते हो, लेकिन झंडे से बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है। दूसरा, उसके बाद जो है हम लोग एक तिरंगा क्रिकेट लीग करने जा रहे हैं जनवरी के अंदर, जनवरी 2025। आयोजन कहाँ पे? उसका आयोजन जो होगा वो गुजरात दमन में होगा। उसमें देश भर से 8 टीमें बनाई जाएंगी। उस 8 टीमों का जो कंसर्न हमारा रहेगा, वहाँ जो भी युवा जिनके पास टैलेंट तो है लेकिन किसी न किसी मजबूत संबंध के चलते वो वहाँ पहुँच नहीं पाते जहाँ उसको पहुँचना चाहिए, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो हम लोग उससे जो भी युवा आगे निखर के आएंगे उनके लिए पूरी ताकत लगा देंगे कि वो आगे राष्ट्र पटल पर खेल सके। तो ये हमारे 4 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। ठीक है। और उसके बाद हम लोग पर्यावरण पे अभी बहुत जल्दी एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें हम उत्तराखंड के अंदर 2 करोड़ पेड़ लगाने जा रहे हैं। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि आज के टाइम में पर्यावरण, जो इस बार की गर्मी हम लोगों ने देखी है, वो गर्मी आगे जो हम देख रहे हैं, अगर यही चला तो 5-7 सालों में शायद हम में से कोई ना रह पाए। इस तरीके की गर्मी चल रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो वृक्षों को काटा जा रहा है। प्लांटेशन केवल उत्तराखंड में होगा कि उसके अतिरिक्त? नहीं, ये पूरे देश में होगा, लेकिन उत्तराखंड में हम अभी स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कितने पेड़ लगाएंगे? 2 करोड़ पेड़ लगाने जा रहे हैं पूरे देश के अंदर। उसमें हम लोग जो प्लान कर रहे हैं, अब देखिए 2 करोड़ पेड़, मैं बात करता हूँ ग्राउंड की, जमीनी बातें करता हूँ, मैं हवा की बातें नहीं करता। 2 करोड़ पेड़ लगाने का जो हमारा रहेगा वो रहेगा जिस तरीके से विदेशों में टेक्नोलॉजी चलती है कि एक
रूट तय कर लिया जाता है और उस रूट प्लानिंग के तहत हेलीकॉप्टर से बीज गिराते चले जाते हैं। तो उस तरीके से हम लोग प्लान कर रहे हैं। बड़ा टारगेट है। हाँ, ये बड़ा टारगेट है हम लोगों का रूट के हिसाब से वृक्षारोपण का कार्यक्रम। और हमारे कुछ कार्यक्रम जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में बहुत अच्छा कार्यक्रम हम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को देश के अंदर तिरंगे के अंदर शांति पूरे देश के अंदर टाइम की फुटेज और वीडियोस भी दे दूंगा आप सबको। 2009 से जब स्वच्छता अभियान जब उसका जो अभियान का चालू भी नहीं हुआ था, जब से हम लोग कर रहे हैं। तो ये आपका इंडिविजुअल कंसेप्ट है उस टाइम का। आप अगर देखें, आप सब गुड़गांव से बिलोंग करते हैं तो शीतला कॉलोनी, अशोक विहार, राजीव नगर और इस सब साइड हमने काफी स्वच्छता अभियान चलाए, काफी युवाओं के साथ जुड़ गए। ये हमारा पर्सनल कंसेप्ट है। तो अब आप लोगों की तरफ से कोई चीज तो आप पूछ सकते हैं। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य जी क्या है? किस उद्देश्य से आप ये यात्रा कर रहे हैं पूरे देश में? देखिए, तिरंगा यात्रा का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि देश के हर एक लोग, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी भाषा के ज्ञाता क्यों ना हो, हर एक लोग एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे के साथ चले। आज जैसा कि हम लोग देखते हैं कि बहुत जगह काफी चीजें प्रॉब्लम्स में है। जैसे आज हम लोग मान लीजिए हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हम लोग कहीं तीसरे स्टेट में जाके रहते हैं तो वहाँ काफी समस्याओं को जूझना पड़ता है। कोई तीसरे स्टेट का आज हरियाणा में आके रहता है तो उसको समस्याओं को जूझना पड़ता है कि वो बाहरी है। हम लोग बाहरी के सोच से देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर हमें चाइना और अगर यूएस के तर्ज पे चलना है तो 140 करोड़ लोगों की सोच को हमें एक करना होगा। हम सब एक इंडियन है, हमारा सबसे पहले इंडिया का सोच होना चाहिए, उसके बाद तिरंगे का सम्मान का सोच होना चाहिए। नेशन फर्स्ट, बिल्कुल राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित करने का बीजेपी को फायदा पहुंचाने का। देखिए, हमारा कोई भी राजनीतिक लेना देना नहीं है। हम लोग एक संगठन है जिस संगठन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ तिरंगा और तिरंगे के सम्मान, और मेरा खासकर जो उद्देश्य है वो हर एक युवा को एक दूसरे के साथ जोड़ के, एक दूसरे युवा को साथ जोड़ के और उनको रोजगार के सुविधा को उपलब्ध कराना। जिस तरीके से मान लीजिए आज हम हरियाणा में बैठे हैं और जम्मू कश्मीर में या आपका महाराष्ट्र में कोई मजबूत हमारा भाई बैठा है, उसको हरियाणा के जो हमारे युवा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको वहाँ सपोर्ट मिलती है किसी भी चीज़ में। तो इस तरीके से हमारा जो है उद्देश्य ये राष्ट्रवादी संगठन की कहाँ शाखाएं आपकी? हमारी शाखाएं आज के टाइम में 28 के 28 स्टेट में चल रही है हमारी सोच। अब हम लोग इसको ब्लॉक लेवल पे लाने की तैयारी में, जो हमें उम्मीद है कि अगले 1 साल के अंदर हम ब्लॉक लेवल पे ले आएंगे।